बीजेपी के साथ आकर फंस गए हैं नीतीश कुमार, फिर मारेंगे पलटी। लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 12 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं बीजेपी। सहयोगियों के चलते नीतीश के कोटे की सीटें कम करने की तैयारी में बीजेपी। महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाकर नीतीश कुमार बुरी तरह से फंसते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम तो बना दिया है, लेकिन उसके अलावा उनकी कोई दूसरी बात नहीं मानी जा रही है। सबसे बड़ी चिंता तो नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव के चलते हो रही है। दरअसल ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने पाला ही लोकसभा चुनाव के चलते बदला था, क्योंकि उनकी पार्टी के आंतरिक सर्वे में ही साफ हो गया था कि लोकसभा चुनाव अगर जेडीयू महागठबंधन में रैंक लड़ती तो उसके हिस्से 5 से 6 सीट ही आएंगी, यानी 10 सीटों का सीधा सीधा नुकसान होता दिखाई दे रहा था। दावा तो यहां तक किया जा रहा था कि जेडीयू के आधा दर्जन सांसद बीजेपी के संपर्क में थे और संकेत मिल रहे थे कि लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही जेडीयू में बड़ी फूट होगी, और इसी फूट से बचने के लिए नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया था। लेकिन नीतीश कुमार की मुसीबतें अभी भी कम नहीं हो रही हैं। दरअसल नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ थे तो उन्होंने साफ कर दिया था कि जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, साथ ही उन 16 सीटों पर कोई समझौता नहीं करेगी जहां जेडीयू के सांसद हैं। यानी 2019 में जहां जेडीयू चुनाव जीती थी, बीजेपी के साथ आने के बाद नीतीश कुमार इस तरह की दावेदारी पेश नहीं कर पा रहे हैं। 17 सीट तो दूर की बात है, उन्हें अपनी 16 सिटिंग सीट बचाने में ही पसीने छूट रहे हैं। दरअसल बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है कि गठबंधन के दूसरे सहयोगियों को सीटें देने की बात भी हो रही है। ऐसे में नीतीश कुमार के कोटे की सीटों की संख्या को कम किया जा रहा है। बीजेपी की ओर से जेडीयू को 12 सीटों पर बनाने की कोशिश हो रही है। ज्यादा से ज्यादा 14 सीटें जेडीयू को दी जा सकती हैं। इससे ज्यादा सीट देने की हैसियत में बीजेपी नहीं दिख रही है, क्योंकि 6 सीटें एलजेपी के दोनों गुटों को देना है। इसके अलावा हम उपेंद्र कुशवाहा की आरएलडी के हिस्से भी 3 से 4 सीट जा सकती है, और जितनी सीटें इन दलों को बीजेपी देगी उतनी ही सीट बीजेपी जेडीयू के कोटे से कम करने की कोशिश कर रही है। यानी बीजेपी अपने हिस्से से एक भी सीट कम नहीं होने देगी, लेकिन नीतीश का हिस्सा काटने की तैयारी कर ली है। दूसरी ओर नीतीश के लिए परेशानी बीजेपी से 17 सीटें लेना ही नहीं, नीतीश के लिए दूसरी मुश्किल अपने विधायकों को बचाने की भी है। तेजस्वी यादव ने जेडीयू की तोड़फोड़ करने की कोशिश तेज कर दी है। नीतीश कुमार के एनडीए में वापस जाने के बाद अब महागठबंधन को उन 16 सीटों पर उम्मीदवार की तलाश करनी है जहां जेडीयू का कब्जा है, और दावा किया जा रहा है कि इसके लिए तेजस्वी यादव ने जेडीयू के विधायकों पर ही नजर जमा दी है। जेडीयू के विधायकों को लोकसभा का टिकट देने के लालच दिखाकर तेजस्वी यादव ने लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है कि 7-8 विधायकों को लोकसभा टिकट के नाम पर अपने पाले में कर लिया जाए, बाकी का काम जीतन राम मांझी को अपने पाले में लेकर पूरा हो जाएगा। यानी तेजस्वी यादव का सरकार गिराने का फॉर्मूला भी तैयार है। जो सफल रहा तो तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे, और फेल हुआ तो विपक्ष में तो आरजेडी पहले से ही है, उसका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। ऐसे में नीतीश कुमार को दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहला, अपने विधायकों को एकजुट करना पड़ रहा है। दूसरी, सांसदों के लिए बीजेपी से अपनी पूरी हिस्सेदारी मांगी जा रही है। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव और पीके की भविष्यवाणी भी डरा रही है। दोनों ने दावा किया है कि जेडीयू 2024 में समाप्त हो जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि नीतीश अब क्या रास्ता निकालते हैं। वैसे पिछले 1 दशक में जेडीयू तेजी से कमजोर हुआ है, और नीतीश कुमार को भी इसका एहसास हो रहा है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो उनके हाथ सीएम पद भी जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।